बाबा जान, अगर इस बार भी महानूर आपको आपका वारिस ना दे सकी, आपका पोता ना दे सकी, तो मैं महानूर को तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। जीते रहे। भाई साहब ने याद है जब मरियम इस दुनिया में आई थी तो आपको कितना बड़ा टेंडर मिला था, और उसके बाद माशाल्लाह आप तरक्की पे तरक्की करते चले गए। लेकिन ये बातें तुम मुझे आज क्यों याद दिला रही हो? क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि इस बार भी हमारे यहाँ बेटी ही हो। क्या? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। साकिब, छोटी बहू को समझाइए, बहुत हिलोहुज्जत करने लगी। नहीं पापा जान, ऐसी बात नहीं। आपके फैसले से इनकार करने की जरूरत किसी में नहीं। बाबा जान, मानूर भी तो ठीक कह रही है। वसीम, बाबा जान, मैं तो बस हमारे पास तलाक के कागजात महफूज हैं, सिर्फ आप लोगों को सिग्नेचर करने हो। बाबा जान, अगर आप कहते हैं तो हम अभी साइन करते। साकिब, क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? हल्फ उठा चुके हैं ना, तो फिर जल्दी किस बात की है? बाबा जान, मैंने कुछ टाइम के लिए लंदन जाना है, कुछ कंपनी के काम है। ठीक, जरूर जाइए, लेकिन बेटे की पैदाइश पर वापस पाकिस्तान होंगे। साकिब के बेटे की पैदाइश के फौरन बाद हम गद्दी नशीनी का ऐलान करेंगे। ठीक है? जी बाबा। दरगाह पे आ जाइए, मुरीदैन आपका इंतजार कर रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए। क्या करते हो? सोच समझ के तो बोला करो, जो दिल में आता है बोल देते हो। तो इसमें हर्जी क्या है भाईजान? शुक्रिया। मंजूरा मासी, ये जो तस्वीरें पड़ी हैं ना, ये दीवार पर लगा दें। क्या कर रही हो? हटाओ इनको। माँ जी, मैंने इनसे कहा है। मैंने क्या कहा है सुना नहीं है तुमने? ले जाके इनको स्टोर रूम में रखो, बल्कि अपने घर उठा के ले जाओ। जाओ। क्या कर रही थी तुम? ऐलान बगावत करना चाहती हो? ऐलान जंग, बेटियों से नफरत करने वालों के साथ जंग का ऐलान। तुम अपने होश में तो हो? खुद तो तुम डूबोगी, साथ में मुनीरा को भी डुबो दोगी, मरियम और मीरब का सत्यानाश कर दोगी। तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि भाई साहब को बेटियों से नफरत है? अरे बेटा, उनकी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? साकिब और वसीम भाई उन्हीं के बेटे हैं ना, बना ले किसी को भी जानशी अपना। हाँ, तो दोनों ने भाई साहब का फैसला नहीं माना ना। वैसे भी दोनों पाकिस्तान में रहे कब हैं? तालीम अमेरिका में हासिल की है और बिजनेस लंदन में कर रहे हैं। और तलाक की तलवार हमारी गर्दनों। वैसे सच बताऊं, इस तलवार से कत्ल होने में मुझे इतना सा भी डर नहीं लगता। भूल है तुम्हारी। तुम नहीं जानती जिल्लत, बदनामी, बर्बादी किस तरह तलाक याफ्ता औरत का पीछा करती है। बेहतर ये कि अपनी सोच बदलो।
आओ भी चंदा, ये लो और दुआ करना अल्लाह ताला हमें पोता अता करे। ये क्या पापा जान हिजड़े से दुआ करने का कह रहे हैं? पीर बाबा, दुआओं की तलबगार तो ये मुरीदनी है, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। पीर बाबा, आप मेरी अम्मा के लिए दुआ करें ना कि ये भी माँ बन जाए। कूट कूट के ममता भरी है इसमें। जिस घर में भी बेटी हो वहां से बधाई लेना बुरा समझती है, बुरा। मधु सही कह रही है। हाँ भाई, बेटी तो नूर होती है, वहां बधाई ली नहीं जाती बल्कि बधाई दी जाती है। ये ममता अगर मुझ में ना होती ना तो ये निगोर मारिया भूखी मर जाती। पीर बाबा, हमें इजाजत दें, बाहर बहुत हुजूम है। आपका शुक्रिया कि आप हमें पहले बुला लेते हैं। खुदा हाफिज। माशाअल्लाह। पोता पोता पोता। वार्निंग है इस बात की कि इस बार मेरे यहाँ बेटा ही होना चाहिए। चुप हो जाओ मानू। क्यों चुप हो जाऊं माँ जी? बताइए मुनीरा को कि अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो क्या होगा हमारे साथ? क्या होने वाला है? क्या बात है माँ जी? वसीम भी परेशान थे, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। आपने ऐसी क्या बात कही उनसे? तुम परेशान मत हो मुनीरा, मानूर का तो दिमाग खराब हो गया है। तो माँ जी वैसे क्या गारंटी है आपके पास कि मैं बेटे की ही माँ बनूंगी? अगर बेटी हो गई तो? नहीं होगी बेटी, कह दिया है ना मैंने, इस दफा तुम्हें बेटा ही होगा। क्या हो गया है माँ जी आपको? आप कब से ऐसे दावे करना शुरू हो गई हैं खुदा ना खास्ता? अगर ये दावा है तो दावा ही सही, और मैं अपने इस दावे को सच साबित करके दिखाऊंगी। तुम्हें कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। ठीक है, जरूर चलूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि आप अपने दावे को सच कैसे साबित करते। क्या इतनी ताकत है किसी इंसान में? माँ में आ जाती है जब उसके सामने उसकी बेटियों की जिंदगी का सवाल हो। ये माँ जी क्या कह के गई है? तने मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा जान की बहन है ना, भरम तो दिखाएंगी। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। आती हूँ मैं। ओहो, कहाँ जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दें। अरे सुनो ना, कहो तो गाड़ी ले आऊं। गाड़ी भी है हमारे पास। अरे बात तो सुनो। अरे हम छोड़ देते हैं, रुको तो सही। अरे हम छोड़ देते हैं, गाड़ी ले आते हैं। बोल ना। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे हमारी बात तो सुनो, गाड़ी ले आते हैं, गाड़ी में छोड़ देंगे। रुको तो सही, रुक तो सही। आ गई। वो देख, हो रही। देख देख, चल आजा आजा चल। दरवाजा खोले। ये लड़की कौन थी? आप कौन है और क्यों पूछ रहे हैं? अब यहाँ से।
मंजूरा, मंजूरा, जी क़िबला हुजूर। आप दरगाह पे जाइए और गरीबों में राशन और कपड़े तकसीम कीजिए, वो बाहर रखे हुए हैं। जी ये पैसे भी ले जाइए, ये भी तकसीम कर दीजिए। जी हुजूर। बाबा जान, आप खामखा इतने पैसे लुटा रहे हैं। आपकी बहुओं ने कौन सा आपको वारिस दे दिया खानदान का? बेटा, लोगों में हमें अपना भरम कायम रखना ही है। अगर ये भरम टूट जाए तो कौन हमें झुक झुक के सलाम करे। हम बखूबी जानते हैं बाबा जान कि आप अपने दिल पे किस कदर जब्र करके सब बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना दोनों भाभियों ने तो आपको खुशफहमी में मुब्तला करके इस घर में कदम जमाए हुए हैं। उनका कदम कब तक जमता है, इसका दारोमदार छोटी बहू पर है। खैर, छोड़िए इस बात को। आप ये बताइए कि अजहर मियाँ का कारोबार कैसा है, कुछ बेहतरी आई? ना पूछिए, कोई बेहतरी नहीं आई। हम तो सोच रहे हैं कि अपना घर बेच दें, शायद कुछ अच्छा हो जाए। अरे, घर क्यों बेचना? आप उनसे कहिए मुझसे आके मिले और बताए क्या करना चाहता है। अरे नहीं बाबा जान, रहने दें। हम नहीं चाहते कि हमारे शौहर यहाँ आए, भाइयों और भाभियों को नागवार गुजरे। खास तौर पे छोटी भाभी, वो तो हर वक्त हमारी टोह में लगी रहती हैं खामखा। अब तो हमारा रिश्ता भी दोहरा है, समधन जो है हमारी। कोई बात नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी को अपने शौहर का भरम रखना आता है। उसे कहिए कि दरगाह में मिले मुझे, सब ठीक हो जाएगा। जी बाबा। ठीक है। मैडम की बच्ची गार्ड बता रहा है ये लड़के तुम्हारे पीछे आए थे। बड़ी मुश्किल से गार्ड ने फायरिंग करके उनको भगाया है। वैसे भी अब तुम यहाँ रही तो दूसरी लड़कियां और औरतें गैर महफूज रहेंगी। करिश्मा, ओ करिश्मा, रसीली कहाँ मर गई? मेरी चाय ला दो। ओ रसीली, यहाँ रख दे। अम्मा एक बात बताओ, तुम 5 बार नमाज पढ़ती हो, 5 बार मेकअप करती हो। नमाज मेरा फर्ज है और मेकअप मेरा रोजगार। दोनों चीजें जरूरी हैं। रसीली, पता है, पीर और मुर्शिद की जियारत करके आती हूँ ना, दिल को सुकून मिल जाता है। ये तो है अम्मा, पीर बाबा के हुजूर हाजिरी देकर ना तो अपनों का गम याद रहते हैं, ना ही माशरे की नाइंसाफियाँ। सच सच बता अम्मा, तुझे माँ बनने का शौक है ना? पागल हो गई है? मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ? अपने जैसे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन फिर दुआ करती हूँ कि हम जैसे बच्चे दुनिया में आए नहीं तो अच्छा है। दरवाजे पे मधु आई होगी, जा देख दरवाजे पे कौन है। अरे सरवरी आपा। चंदा बहन, सरवरी आप, बैठ 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 बैठ, जा पानी लेके आ आपा के लिए। क्या हुआ आपा? चंदा बहन, तुम्हारे ताहिर भाई की 2 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अपने लड़कों के पास गई थी पैसे लेने के लिए, कमबख्तों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो पैसों के लिए मैं तुम्हारे पास आई चंदा बहन। लो, ये भी कोई बात हुई सरवरी खाला? तुम क्या पूरा मोहल्ला मुंह उठाए चला आता है कुछ ना कुछ मांगने। चुप कर। पड़ोसी जो होते हैं ना, माँ जाए होते हैं।
तेरे बाप का नहीं खाते, अपने नसीब का ले जाते हैं। आपा तू फिक्र ना कर। ये रख ले, और पैसे चाहिए हो ना तो मुझसे आके ले लेना। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे चंदा बहन, एक तुम ही तो हो पूरे मोहल्ले का सहारा। खुश रखे अल्लाह तुम्हें चंदा बहन। अपने दोनों बेटों से पैसे ना मांगना, और जरूरत हो तो चंदा से ले जाना। सरवरी खाला, अपने बेटों से कह देना हमारे साथ मिल जाएं, इससे तो बेहतर है। चुप कर, कितनी जबान निकली तेरी। चल 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 चलती रहती है, बदतमीज। करिश्मा को बुला जा। आपा तेरे 2 बेटे की जगह 2 बेटियां होती ना, तुझे कभी जरूरत नहीं होती मुझसे मांगने की। अल्लाह तेरे भी काम। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई? मुझ पे ये सब क्यों तंग हो गई है? लड़की उठो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मगर क्यों मैडम? मैडम की बच्ची गार्ड बता रहा है ये लड़के तुम्हारे पीछे आए थे। बड़ी मुश्किल से गार्ड ने फायरिंग करके उनको भगाया है। वैसे भी अब तुम यहाँ रही तो दूसरी लड़कियां और औरतें गैर महफूज रहेंगी और हॉस्टल अलग बदनाम होगा। और तुम्हारा ठिकाना भी उन्होंने देख लिया है। मैडम मुझ पर रहम करें, मैं मरना नहीं चाहती। ना तो तुम्हारा कोई शनाख्ती कार्ड है, ना तुम्हारी कोई पहचान है, ना तुम्हारा कोई जमानती है। मैंने तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी थी, मगर अब नहीं रह सकती। मगर मैडम मैं बहुत मजबूर हूँ। पुलिस आ गई है, फायरिंग की वजह पूछेगी, मैं तुम्हें आगे कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर रहम करें, मैं हाथ जोड़ती हूँ। गार्ड बाबा से कहें कि उन्हें मेरा नाम ना बताए। मैं रात होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, आप मेरा यकीन करें, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, सिर्फ आज की रात। इस रात की सुबह हुई ना अगर, तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से धक्के देके निकालूंगी। फिर तुम्हारा कत्ल हो, तुम जियो या मरो, मुझे नहीं पता। और हाँ, तुम्हारा यहाँ से निकलने का इंतजाम मैं खुद करूंगी। पुलिस आ गई है। आज दरगाह पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा है। तो जाहिर है भाई साहब, आपके मुरीदीन आपके साथ अकीदत भी तो बहुत रखते हैं। सरताज बेगम, हम अपने पोते की आमद पर शायान शान इस्तकबाल करेंगे। 3 दिन तक लंगर खुला रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह वो वक्त साथ खैरियत के लेकर आए। इंशाल्लाह। सरताज बेगम, आप हमारे फैसले से खुश है ना? मेरा मतलब है कि हमने कभी अपनी नस्ल में किसी और खून की मिलावट नहीं होने दी। भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ। आपका खुश होना हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मानूर और मुनीरा भी बहुत खुश हैं। मगर छोटी बहू नए जमाने के बच्चे हैं, दुनिया देखते हैं बस। ठीक कह रही हैं आप। वो आजकल जेंडर का वो क्या होता है कि लड़का है ये लड़की पहले पता चल जाता है। इंशाल्लाह इस दफा मानूर आपको खुशखबरी देगी। इंशाल्लाह। वैसे कल चेकअप है, मैं डॉक्टर से कंफर्म कर लूंगी। इंशाल्लाह। अच्छा बाबा जान, छोटी बहू, आप जानती हैं कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। मैं वो ये पूछने आई थी कि आपके लिए चाय यहीं भिजवा दूं? जी, यहीं भिजवा दीजिए, लेकिन आप आराम कीजिए जाके। जाइए।
ऐ अल्लाह, तेरा लाख शुक्र कि तू हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हमें देता है। हमें तो मांगने का सलीका भी नहीं आता। शुक्र है तेरा मियां, शुक्र है तेरा। वसीम, हम्म। क्या आप बाबा जान के फैसले से खुश हैं? मेरी क्या मजाल जो मैं इतराज करता। एतराज तो खैर मुझे भी नहीं है। वो बड़े हैं, उनका फैसला हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए सर आंखों पर है। लेकिन फिर भी ऐसे ही पूछ रही हूँ, अगर मानूर के इस बार भी बेटा ना हुआ तो? क्या हो गया तुम? कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मुझसे ना निकाला करो। मेरी समझ में नहीं आता, आप इस बात को लेकर इतने खौफजदा क्यों हो जाते हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मेरा ऐसा कुछ नहीं है। क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे? वसीम, देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चा बड़ा होके बाबा जान का हुक्म मानने से इनकार कर दे, जैसे आपने किया, साकिब ने किया, उनकी गद्दी नशीनी लेने से। मुनीरा, हम दोनों अहल नहीं थे इसलिए मना किया, वरना तुम जानती हो कि हम सांस भी बाबा जान की मर्जी से ही लेते हैं। हाँ, पर ये जबरन नहीं है क्या? नहीं, ये सादतमंदी और वफादारी है। और देख लेना, हमारी औलाद भी कभी नाफरमान नहीं होगी। बस तुम एक काम करना, मानूर को समझा देना, आजकल बहुत आर्गू करने लगी है। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसे। आप तो जानते हैं कि वो शुरू से ही ऐसी है वसीम, पर मैं फिर भी उसे समझाऊंगी। खैर, मीरा उठ गई है, इसके अब दूध का टाइम हो गया है। लाई मुझे ये लो, मैं चेंज करता हूँ जाके। जब तक क्या बहुत थे। आओ, बस सर नहीं उठाना, सर झुका के जल्दी से। इसको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाना। टैन के साथ कोई जाएगा नहीं? नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाता। और हाँ, 120 की स्पीड पे जाना। साइरन मैन रोड पे जाके बजाना, यहाँ से नहीं। खस्कम जहाँ पाक, पहले गुनाह करती हैं, फिर गुनाह का बोझ उठाए फिरती हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हॉस्पिटल लेके जा रहे? जी, और इंशाल्लाह वापसी में खुशखबरी सुनाऊंगी। इंशाल्लाह। ये हमारी बेटी के सर का सदका। जादूगरा, हाय जादूगरा, तेरी बीन का हो गया जादू, होया दिल मेरा बेकाबू। जादूगरा, हाँ, हाय जादूगरा। ए अम्मा, ए अम्मा, नाच नाच के मेरे पैर टूट गए और तू ना जाने किन ख्यालों में गुम है। ए मधु, क्या वावेला मचा रखा है? हाँ हाय अम्मा, कहाँ सोचों में गुम हो, देखना हमारे नए स्टेप। हाय, मेरे पीरो मुर्शिद के यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत उतार दी। वाह मेरे मौला वाह। जाहिर है अम्मा, पीर मुर्शिद बाबा के यहाँ बहू बेगम है, साहबजादे हैं,
तो अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजना था, तो अब क्या तेरी यहाँ बेटी होनी थी? हाय, हम जैसों के ऐसे नसीब कहाँ। अम्मा सोच अगर तेरी बेटी हो जाती तो चुम चुम के मार देती। बकवास बंद कर। काफिर मारा करते थे अपनी बेटियों को अपने हाथ से। मैं उसकी जान लेती, मैं तो अपनी जान वार देती उस पर। ऐसी तालीम और तरबियत करती ना कि दुनिया फख्र करती उस पे। और अगर तेरी यहाँ बेटा हो जाता तो अपने पीर और मुर्शिद की गोद में डालकर आ जाती ताकि वो अपना अक्स उसमें डाल दे। ये तुम लोग क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, जाओ स्टेप की प्रैक्टिस करो। हाय अम्मा इतनी जोर से मारा है। इसको मारा है ना? हाँ, एक साथ करना, एक साथ। फंक्शन में सब अलग अलग जा रहे होते हैं। तो आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि इस बार भी बेटी ही है। चलें अब घर। कैसे कैसे चले? डॉक्टर चेकअप करेगी, रिपोर्ट देखेगी, मेडिसिन लिखेगी, फिर चलेंगे। ये हॉस्पिटल का प्रोसीजर ना बहुत थका देने वाला हो। इतनी थकन हो रही है मुझे। तुमने अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर से जेंडर का पूछा? क्या जरूरत है पूछने की? जो भी है दुनिया में आने से रोक थोड़ी सकते हैं। बहुत लापरवाह हो तुम। घर में क्या जवाब दोगी? मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगी। क्यों उसके कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं आप लोग? महानूर, ये जबान ना कम चलाया करो। चलो। रिपोर्ट्स ठीक? एवरीथिंग इज फाइन, बट वो मसला तो है। ऑपरेट कराना जरूरी है। शायद आप अपनी एक्सरसाइज जारी रखें और साथ विटामिन भी। ठीक। वो जेंडर क्या है बताएंगे प्लीज? बताना जरूरी है क्या? एक्चुअली क्या है ना कि बेबी की शॉपिंग का ये फर्स्ट टाइम है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है उसकी शॉपिंग का। देखिए, मुझे नहीं लगता कि महानूर अब इस कंडीशन में कि वो शॉपिंग के लिए जा सके। नानियों दादियों में जरा एक्साइटमेंट ज्यादा होती है ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ मैं। प्लीज बता दें। तो आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि इस बार भी बेटी ही है। बेटी? सच में डॉक्टर? आपने गौर से देखा है बेटी ही है? जी जी, मैंने बहुत गौर से देखा है। हमारा रात दिन यही काम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। प्लीज मुझे रिपोर्ट दे दीजिए। ये रिपोर्ट मुझे दे दें प्लीज। चलो मानो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओह, क्या हुआ? वो तुम चलो बेटा, मैं जरा एक बात तो पूछना ही भूल गई डॉक्टर से। तुम चलो, मैं आती हूँ। जी।
खामोश रहना और सीधी अपने कमरे में जाना। अरे भाई साहब आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आपका चेहरा बहुत थका हुआ है, खैरियत है? वो हॉस्पिटल में जरा टाइम लग गया था, थक गई है शायद इसलिए। जा बेटा तुम जाके आराम करो, जाओ अपने कमरे में। वो रिपोर्ट का क्या बना? अल्ट्रासाउंड का तो वो डॉक्टर ही नहीं आई थी भाई साहब, शायद उसको कोई इमरजेंसी पड़ गई थी। वो तो कब जाना होगा? जो नेक्स्ट चेकअप की तारीख है उस पर। हाँ फिक्र ना करें, डॉक्टर बहुत पुरुमीद है कि इस दफा महानूर को बेटा ही होगा। यकीन तो मुझे भी बहुत है इंशाल्लाह। बस आप बहू से कहिए कि अपना ख्याल रख। जी जी फिर ठीक है। घर में नौकरानी और आयाओं की कमी जो मरियम को यूं अकेला सोता हुआ छोड़कर चली गई। अगर आपसे नहीं संभाली जा रही थी ना, तो मासी सुगरा, मासी मंजूरा किसी के भी हवाले कर देते। विकार सी शय तो है। क्या बेकार सी शय? मरियम? हाँ, क्योंकि एक बेटी है ना, इसलिए। तुम किसी से लड़कर आ रही हो? मेरी मजाल जो मैं अपनी जबान खोलूं। डॉक्टर्स ने कुछ कहा है? कहीं फिर से बेटी की खबर तो नहीं सुना दी जो तुम इतना अपसेट हो रही हो, इतना मूड ऑफ है तुम्हारा? अगर ऐसी बात होती तो मेरे हाथ में वो कागज होता जो आपके बाबा जान ने मेरे लिए सजा के तौर पर तैयार करके रखा हुआ। नूर, पता है, मेरे आने से पहले बाबा जान मेरा इंतजार कर रहे थे और फौरन से कहने लगे कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखा दो। इसमें क्या बुरी बात है? बुरी बात है बुरी बात। क्या किसी इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो बेटा या बेटी पैदा कर सके? साकिब, हम लोग तो बहुत गुनाहगार हैं। आपके बाबा जान तो बहुत अल्लाह वाले हैं ना। क्या उनको ये कुदरत हासिल है कि वो आपको बेटा दे सके? नहीं ना। इंसानों के इख्तियार में तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बहुएं बेटा पैदा नहीं कर सकती उन्हें सजा दी जाए। औलाद के आने से पहले बहुओं का नसीब कागज पर लिखकर अपने पास महफूज कर लिया जाए। बस कर दो। तुम मुसलसल बाबा जान की तौहीन कर रही हो। और मेरी तौहीन का अंदाजा है आपको? ये सिर्फ मेरी या मुनीरा की तौहीन नहीं है, हर उस औरत की तौहीन है जो मां बनने वाली है। वो तुम्हें समझाना ही बेकार है। साकिब, तुम मानूर के रवैये से परेशान हो रहे हो बिला वजह। जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो कि उस बेचारी औरत पे क्या गुजर रही होगी जिसके सुहाग की सलामती उसके यहां बेटा होने से मशरूत है। अगर फिर भी बेटी हुई तो या तो उसके हाथ में तलाक होगी या वो दोनों हाथ फैलाकर आने वाली सौतन का इस्तकबाल कर रही होगी। महानूर सौतन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, उल्टा तलाक का मुतालबा करेगी। मैं उसकी खुदसरी को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। हमारी बेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा फिर? सोचा है? इसकी सजा सिर्फ मानूर को नहीं, मुनीरा को भी मिलेगी। लेकिन वसीम भाई, इसमें मेरा या आपका क्या कसूर है? कसूर हमारा है, कसूर हमारा ही तो है। बाबा जान की ख्वाहिश के सामने हमने अपनी बेटियों का मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया है। बेटा बेटी ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह मुझे 10 बेटियां भी देगा ना तो अपने सीने से लगा के रखूंगा मैं। लेकिन अफसोस
अफसोस साकिब, हम दोनों बुज़दिल बाप हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझ पे अपने खून का असर है। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि इस बार महानूर बेटे को जन्म दे, ताकि बाबा जान के सामने मुझे फिर से शर्मिंदा ना होना पड़े। दुआ करो साकिब कि मुझे, तुम्हें, मानूर और मुनीरा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। शायद मैं मुनीरा के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं कर सकता। इसमें उन दोनों का क्या कसूर है? पता नहीं वसीम भाई, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बाबा ने मुझसे महानूर की कुर्बानी मांगी तो शायद मैं इनकार ना कर सकूं।